ईच डे एज इट फील्स हैवी कि तुम 24/7 जो है ना तुम्हारे माइंड में ये चीज़ चलता है कि वाई यू आर एवरेज एवरेज। और हज़ारों हॉबीज़, हज़ारों तो नहीं बोलूँगा बट या 5-6 हॉबीज़ के साथ तुम चलते हो और फिर तुम्हें ये लगता है कि सारे हॉबीज़ में तुम्हें पारंगत यानी परफेक्ट होना चाहिए था। तुम दूसरों को देखते हो रील्स स्क्रॉल करते हुए कि हाँ, परफेक्शनिज्म इज़ द ओनली वे आउट थ्रू विच वन कैन बी इन लाइमलाइट। एंड तुम्हें लाइमलाइट में भी आना है, देन फिर तुम्हें ये रिग्रेट भी सता रहा है कि वाई आई एम नॉट गेटिंग बेटर एट एनी थिंग। बिकॉज अगर तुम्हारे पास बहुत सारे हॉबीज़ हैं तो द थिंग इज़ दैट ये चीज़ सोचने वाली बात थी कि एक में तो एटलीस्ट तुम्हें बेटर होना चाहिए था, एंड एक में शायद तुम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाकर बेटर हो भी जाओ, थोड़ा बहुत बेटर हो भी जाओ। बट द थिंग इज़ दैट उससे भी तुम बहुत जल्दी ऊब जाते हो। तो ये चीज़ ना मैं आज सोच रहा था कि ये तो मेरे साथ भी हो रहा है कि आई हैव टू मैनी हॉबीज़ एंड आई एम नॉट at all being able to focus upon any one of them as I pick up these and that। एंड मैं क्या करता हूँ ना, क्लाइम करता हूँ एक हॉबी के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। एंड बिलीव इट और नॉट, इंटरेस्ट तो मेरे ऐसे डेवलप करते हैं जैसे कि हफ्ते में 4 इंटरेस्ट नए डेवलप कर गए। एंड ब्रेक तो नहीं कर रहा हूँ, बट द थिंग इज़ दैट कि सच बात है, ये बहुत सच बात है कि पता नहीं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को लेके इंटरेस्ट जाग जाता है। बट ये चीज़ ना कहीं से भी मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जहाँ मुझे एकदम पीक पे पहुँचना है, नहीं पहुँचाएगी। अगर मुझे 50 पहाड़ के चोटियाँ पसंद आने लगे तो मैं उस सबसे ऊंची चोटी पे कभी पहुँच ही नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट परफेक्शनिज़म, कि परफेक्शनिज़म को चेज़ करो। पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाए रखे थे उन वीडियोस में मैंने ये बताया हुआ है कि परफेक्शनिज्म चेज़ मत करो, जस्ट बी कंसिस्टेंट विद द जर्नी। या ठीक है, कंसिस्टेंट विद द जर्नी इज़ द गुड थिंग। स्टार्ट वेर एवर यू आर एट right now, right from the beginning, wherever be the whatever be the level of yours, that is the thing, no। but अब मैं तुम्हें बोलूँगा ना कि whenever you are just doing 3-4 things ऑल एट अ टाइम, तो तुम्हें क्या ऐसी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो मैं अभी पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। और आज उस चीज़ के बारे में बहुत गंदे लेवल का रिग्रेट हो रहा था, तो मैंने सोचा इस पर बात करूँ मैं। इट्स अबाउट परफेक्शनिज्म, कि परफेक्शनिज्म हम लाया कैसे जाए। बिकॉज 4 चीज़ भी कर रहे हो तो चारों चीज़ में भी तो तुम्हें कहीं ना कहीं ग्रो करना होगा। तो मैं तुम्हें पहले एग्जाम्पल देता हूँ कुछ चीज़ों का, फिर मैं तुम्हें उसके बैक ऑफ द स्टोरी बताऊँगा कि वट इज़ एक्चुअली द थिंग इज़ अबाउट परफेक्शनिज्म। सबसे पहला जो एग्जांपल है, इट्स अबाउट कि तुम बड़े बड़े जिन जिन भी सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हो, दे आर गुड एट नॉट जस्ट वन थिंग। एग्जाम्पल, दीपिका पादुकोण नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर थी, बट नो वन नोज एज मच अबाउट हर, बिकॉज वो चीज़ ना शायद आया नहीं, सामने नहीं आया उतना। बट एवरी वन नोज हर एज एन एक्ट्रेस, फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, यही जानते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्टर ही है, नील नितिन मुकेश, नाम सुना होगा। तो वो बंदा जो है, ही इज़ लाइक गुड एट एक्टिंग स्किल्स, बट ही इज़ ऑल्सो ए गुड पियानिस्ट। ये एक एग्जाम्पल है। फिर आ रहा है एक गुड कॉमेडियन, इज़ फेमस ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया, वो है जाकिर खान। ही इज़ एक्चुअली गुड एट प्लेइंग सितार, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, बट नो वन नोज मच अबाउट दैट। वहीं सेम टू सेम तुम अगर विकी कौशल को देखोगे, ही इज़ ऑल्सो गुड प्लेयर, आई मीन ही इज़ गुड एट प्लेइंग सितार, लाइक बेसिक सितार वो बजा लेते हैं। सो इन लोगों में इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद दे आर एक्चुअली गुड एट मोर देन वन थिंग और मोर देन कपल ऑफ थिंग्स। ऐसा कैसे हो रहा है, ये चीज़ थोड़ा सोचने की बात है। एंड हमारे से एक चीज़ हो ही नहीं जा रही है, हम एक चोटी पे पहुंच नहीं जा रहे। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चोटी पहले क्लाइंब करा एंड आफ्टर दैट उन्होंने और ऊपर वाली चोटी को कहीं ना कहीं चेस करा, एंड आफ्टर दैट दे गॉट दैट पीक एंड नाउ दे आर जस्ट फाइन विथ एवरीथिंग। तुम सुशांत सिंह राजपूत का भी देख लो। सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इनिशियली। उसके बाद कृति सनन, शी इज़ एक्चुअली गुड एट स्टडीज़, ठीक है ना, इंजीनियरिंग करा हुआ है। एंड रेस्ट मैं बहुत सारे एम्पल ऑफ एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट द थिंग इज़ दैट
वट इज़ एक्चुअली द थिंग आई एम गोना टेल यू नाउ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। शी इज़ कॉल्ड द गॉडेस सरस्वती ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया। तुम शायद गेस कर चुके होगे, लता मंगेशकर जी। वो जो है ना, वो एक्चुअली उनका जो इंटरेस्ट था वो एक्टिंग में भी था। सो शी यूज्ड टू प्ले स्किट्स एंड उन्होंने बहुत सारे मूवीज़ में भी काम कर रखा है, बट नो वन गोज दैट डीपर इनटू दैट रिसर्च। तो जो उन्हें बहुत पर्सनली जानते हैं, जो उन्हें बहुत डीपली रिसर्च कर चुके हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि शी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टू ड्रामा एंड थिएटर्स। तो ये बात है। चलो, तो मैं आ जाता हूँ अबाउट परफेक्शनिज्म कि क्यों हमसे 4 चीज़ें भी सही से या फिर एक चीज़ें भी सही से नहीं होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हमारा माइंड जो है ना, ये एक मशीन है, इट्स अ सॉफ्टवेयर। अब एक सॉफ्टवेयर को तुमको एकदम एकदम स्मूथली चलाना है बहुत सारे कामों के लिए, तो सबसे पहले तुम उसे फाइनली ट्यून करना पड़ेगा। एक जगह पे तुम उस सॉफ्टवेयर को ढीला छोड़ रहे हो और दूसरी जगह पे चाहो कि वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे लिए अच्छे से काम करे, तो ऑब्वियसली इट वोंट एक्ट अकॉर्डिंगली। सो माइंड इज़ अ मशीन। तुम उसे अगर फाइनेस्ट शार्पेस्ट तरीके से चलाना सीख जाओ ना, सो दैट विल इवेंचुअली वर्क इन ईच आस्पेक्ट वेर एवर यू वॉन्ट टू प्लेस इट टू वर्क फॉर एग्जाम्पल। स्वामी विवेकानंद ये कहते थे कि उनका जो माइंड था बहुत शार्प था। लाइक ही यूज्ड टू डू वट एवर ही यूज्ड टू डू, ही इज़ लाइक कुछ भी अच्छे से कर ले रहे हैं, ठीक है, परफेक्टली हो जाता था उनका। लाइक कुकिंग से लेके, सिंगिंग से लेके, लिटरेचर से लेके, लैंग्वेजेस में कमांड होना, फिलोसॉफी, रिलीजन एंड व्हाट नॉट। मैं कितनी सारी चीज़ें मैं गिनवा सकता हूँ अबाउट स्वामी विवेकानंद। सो हाउ ही वॉज सो मच गुड एट एवरीथिंग। एंड उन्हें ऐसा कहा जाता था कि बुक्स लिटरली ऐसे पेज पलटते थे एंड उन्हें सब कुछ याद हो जाता था। लाइक वो बता सकते थे कि कौन से पेज में क्या है, पेज नंबर क्या है, एग्जैक्ट लाइंस भी वो कोट कर जाते थे। इतना उनका माइंड जो है ना, इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना शार्प था। सो हाउ इज़ दिस ब्रेन गेटिंग इन टू दैट ऑप्टिमम लेवल? इट इज़ ड्यू द फैक्ट दैट ही यूज टू प्रैक्टिस इट ईच मोमेंट। हर मोमेंट में वो प्रैक्टिस करते थे इस चीज़ को। सेम गोज़ विथ अस। तो उन्होंने ये बात बहुत बहुत सारी जगहों पे बोली है, मतलब उन्होंने बोला है बहुत सारी जगहों पे इन बातों को। तो उनके कुछ बुक्स है, जैसे कि टॉक्स विथ स्वामी विवेकानंद एक बुक है, उनमें उस बुक में ना उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है, इट इज़ द सेम माइंड विच इज़ वर्किंग एवरीवेयर। सो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि एक जगह पे वो काम करे बहुत फ्लुएंटली, बहुत एफर्टलेसली, शार्प तरीके से, फोकस तरीके से, एंड एक जगह पे उसे तुम वेल्ला पड़े रहने दे रहे हो, सो इट वोंट बी पॉसिबल, इट बिकॉज इट इज़ द सेम माइंड। सो डू वट एवर यू आर डूइंग विद योर फुलेस्ट कंसंट्रेशन एंड फोकस। सेम मैं अपने स्टूडेंट्स, जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनमें देखता हूँ। देयर इज़ वन स्टूडेंट ऑफ माइन, आई वोंट से द नेम दो। तो वो क्या करता है, ही इज़ लाइक गुड एट स्पोर्ट्स नाउ एट द एज ऑफ लाइक मे बी 10 or 11, he's like good at sports, literally is good at sports. So the thing is that कि वो sports में better है, so I see him that कि उसका जो overall focus power है, whenever he is like so चंचल ना, बहुत चंचल है, but the thing is that कि जब मैं उसे देखता हूँ कि he is just settling for studies, उसका मन तो बैठता नहीं है, but बैठता है, so he's like in a fraction of second he's like completing all of those things. So how is it possible? Because it is actually the same mind which is working at that moment as well. तो उसने अपने माइंड को हमेशा एक्टिव बना रखा है, जिसकी वजह से उसका माइंड जो है अभी भी फ्रेश वैसे ही तरीके से काम कर रहा है, बिकॉज इट्स अ टूल। और हम क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, डूम स्क्रॉलिंग, पैसिवली डूइंग नथिंग, एक्टिवली नॉट रीडिंग, एक्टिव रिकॉल नहीं कर रहे हैं, माइंड को ना घस नहीं रहे हैं। वी आर नॉट एक्चुअली ब्रशिंग अप द माइंड, वी आर नॉट टेकिंग अप चैलेंजेस। एंड वो सब बच्चे होते हैं ना, बच्चे या बड़े लोग, जो लोग लाइक सक्सेसफुल होते हैं, दे आर एक्चुअली टेकिंग अप things in a very, I would say, passionate manner and very much risk taking वाला जो टेंडेंसी है उनके अंदर होता है। बिकॉज ऑफ दैट उनका जो माइंड है ना, इवेंचुअली इट जस्ट बिल्ड्स अप दैट मच ऑफ पोटेंशियल विद इन। सो यही चीज़ होता है हर एक चीज़ में। सो यू हैव टू बी वेरी मच बायस्ड विद दिस थिंग, दैट यू हैव टू बी वेरी मच एक्टिव विद एवरीथिंग। फिजिकल स्पोर्ट्स ले लो, फिजिकल बॉडी ले लो, physical body and physical sports and the mind is directly linked to each other. If you are very much active at sports, then your mind will get eventually sharper. जैसे चेस खेलना,
मैथमेटिक्स सॉल्व करना, ठीक है, मैथमेटिक्स सॉल्व करना इज समवेयर रिलेटेड टू अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, लाइक म्यूजिक जो प्रैक्टिस करते हैं उनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इट्स लाइक दैट. सो सी दिस इज द सेम माइंड विच इज़ वर्किंग एवरीवेयर. तो ऐसे जो जो एक्टर्स या इवन द हाइएस्ट जो आई मीन जो जो सबसे ऊपर एपिटोम में बैठे हुए हैं, वो जो लोग हैं वो कैसे इस चीज़ को कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर माइंड इज बीन ट्रेन इन दैट मैनर. सो तुम्हें भी अगर ऐसा कुछ करना है, तुम्हें परफेक्शनिस्ट बनना है, तो चेज परफेक्शनिज्म. डोंट जस्ट सेटल फॉर एवरेज थिंग्स एंड try to not try to, I would say, just be very much possessed with this thing of what to say, possessed with this thing of getting excellent at anything. पॉजेश उसमें ना तुम पागल हो जाओ, लाइक तुम्हें भूत पकड़ लिया वैसा वाला होना चाहिए. या दैट इनर फायर मस्ट बी फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी इग्नाइटेड विद इन योर सेल्फ, एल्स तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है. तो ये बात याद रखना. चलो शेयर कर दो अपने वैसे फ्रेंड से जिनको इस ऐसे तरीके वीडियोज़ की ज़रूरत है, एंड दिस इज कंप्लेन अबाउट कि हाँ आई हैव हैड टू मैनी हॉबीज़ एंड आई डोंट बी एबल, आई एम नॉट बीन एबल टू फोकस अपॉन एनी वन ऑफ देम. टेक केयर.